चुनाव आयोग के आदेश के बाद बिहार में ट्रांसफर जो है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में चुनावी हलचल है और चुनाव आयोग भी लगातार बिहार पर नजर रख रही है। बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की है। कई विभागों के अफसरों का तबादला हो गया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में भी ट्रांसफर हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया था, एक पत्र लिखा था और उसके बाद देखिए अब उसका असर दिखना शुरू हो गया है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है, ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। कई विभागों के अफसरों को बदला गया है, कई का तबादला हुआ है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में भी तबादले किए गए हैं। बिहार में चुनावों को लेकर हलचल है और चुनावी हलचल के बीच बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो देखने को मिली है। बड़े पैमाने पर सरकार ने जो है अधिकारियों का तबादला किया है। भूमि राजस्व और भूमि सुधार विभाग में भी ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको किया गया है। अररिया के फारबिसगंज पहुंचे कार्यकर्ता सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की भी मौजूदगी रही। चुनावी मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद घुसपैठियों को नदारद करना है। राहुल गांधी और तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग यात्रा पर निकलते हैं बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को बचाने के लिए। आज 60,000 रुपये की बढ़ोतरी की है और बिहार को भी समृद्ध करने का काम किया। मित्रों, ये चुनाव बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का चुनाव, बिहार से घुसपैठियों को निकालने का चुनाव। ये चुनाव लालू राज फिर से न आए, जंगल राज फिर से न आए, इसके लिए का चुनाव है। और ये चुनाव देश को मजबूत करने का चुनाव है, मोदी जी को मजबूत करने का चुनाव है। मित्रों, हमारी बिहार की सरकार जो है, एनडीए सरकार है, उन्होंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी के मोतिहारी में हुए कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बड़ा बयान दिया है। आज मोतिहारी के अरेराज में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास करने पहुंचे नितिन नवीन ने कहा कि जब महिलाओं को मंच से गाली दी जाती थी तब वो तालियां बजाती थीं, तो अब किस मुंह से वोट मांगने बिहार आई हैं। इस कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह ने भी अरेराज मंदिर के विकास को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि अरेराज के बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर का विकास शिरडी के साई मंदिर जैसा होगा। अरेराज के क्षेत्र के लोगों को एक बड़ा तोहफा नीतीश कुमार की सरकार, माननीय सांसद राधा मोहन सिंह, माननीय सुनील मणि तिवारी जी के प्रयास से मिला है। निश्चित रूप से करीब 29 करोड़ 65 लाख की लागत से ये योजना, जो चौड़ीकरण और साथ साथ 2.5 किलोमीटर का पूरा नाला सहित सड़क का निर्माण। ही पूछूंगा कि बिहार के लोगों को जब अपमानित किया जाता था तो आप लोग को याद होगा उस रोड शो में वो ताली बजाते हुए नजर आ रही थी। तो बिहार के लोग को जब गाली मिलता है तो वो ताली बजाती हैं। बिहार के डीएनए पर जब सवाल उठता है तो उस पर खुशियाँ मनाती हैं। तो आज बिहार के जनता से किस मुंह से वोट मांगने आई हैं? महिलाओं से संवाद करने की बात करते हैं तो महिलाओं का अपमान, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया गया उस समय। खबर समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा से आ रही है, जहां आज आरजेडी विधायक आलोक मेहता को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों में से एक शख्स ने आलोक मेहता को खूब खरी खोटी भी सुना दी। विधायक का विरोध करते ग्रामीणों ने एकजुट होकर कहा कि हमारे क्षेत्र में कोई ढंग का विकास नहीं हुआ है, जिससे हम लोग नाराज हैं। अब देखना है कि चुनावी माहौल में आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री रहे आलोक मेहता को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। कार मैं रोशन, आज जो एक आलोक मेहता, जो ये समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा है,
और यहाँ के विधायक जो है आलोक मेहता जी आरजेडी से आते हैं और उनके द्वारा यहाँ पर आज क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए इसी पंचायत में आए थे। ये उजियारपुर विधानसभा का सैदपुर कमला पंचायत हुआ और यहाँ पर जो है इनके द्वारा जो है आलोक मेहता जी को एक ही चीज कहा गया, जो कि कुछ इनसे वादे किए हुए थे। इससे पहले आलोक जी जो है एक बार सांसद रहे हैं उजियारपुर से ही, 2 बार जो है यहाँ के विधायक रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो है क्या काम रहा, क्या विकास रहा, यहाँ की जनता से ही जानेंगे। क्या कुछ रहा सर यहाँ पर? देखिए यही मंदिर है, यही वाला हम भोला बाबा को कहा किन कर रखे आप स्थापित दीजिए, जमीन बना दीजिए, इंडा बना दीजिए, कहा बन जाएगा बन जाएगा। चोर जगती आया जीत करके चला गया, सारा पब्लिक बोला जे आपको हम जैसा लोग जी वोट देंगे, जीत गया। जीतने को बाद भागा से आज आया है, तब उसको बेइज्जत किए हैं जे आप बोलने लायक नहीं है उजियारपुर प्रखंड में। क्या रहा बाबा जी ये आपके नहीं कुछ कोई विकास नहीं किया है। क्या नाम हुआ बाबा? हमको दोरिक महतो नाम है। दोरिक महतो। कितना उम्र होगा? करीब का 80 85 90 हो सा, इससे कम नहीं होगा। मतलब 90 वर्ष आपका उम्र? हाँ करीब करीब होगा। आप तो बहुत कुछ जमाना में देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ। तो क्या ये आलोक मेहता यहाँ पर के जो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, हॉस्पिटल के कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे बाबा? अरे बाबा क्या कहेंगे, जो विधायक काम करेगा हमारा उसको वोट देंगे, जिसके बाद वो काम ही नहीं किए कुछ। तो यहाँ के विधायक यहाँ से झूठ बोल के गया, कोई झूठ बोल के वोट लिया, जिसके बाद कोई देखा नहीं। तो क्या जनता मर गया कि कुएं में गया, कुछ नहीं हुआ न देखा। उनको तो हम लोग देखने नहीं, जो जाता है जीत कर वापस नहीं आता, जाता है जो जीत करके वो वापस। तो देख सकते हैं जो जितने भी कहीं कहीं काफी जो है वृद्ध जी जीत करके जगह यहाँ से भेंटो नहीं करने आया हम लोग। जीत करके कौन? वो अवलक नेता। क्या कुछ मामला यही है, आलोक कुमार जी को हम लोग जिताए, बोला जे आलोक कुमार जीत जाएंगे तो मंदिर को बनवा प्लास्टर करवा देंगे। ये सामने वाला मंदिर को शिवलिंग और सब है, 2-3 साल से किना रखा। इंडा को बोला जैसे इंडा को बना देंगे, कुछ भी नहीं किया। न जीत करके गया, चोर जगती चोरे बन गया, आज आया। हम कहे क्या लोग जीत प्रणाम, हम कहे प्रणाम नहीं करते हैं, आप सारा जनता को जूता मारते हैं। हर लोग अब हिम्मत दिखा रहे हैं जो उनको कहीं हमारे क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। तो आलोक मेहता की जो स्वागत की दूर की बात है, जूतों की माला से कहीं कहीं आलोक मेहता जी को खासतौर पर ग्रामीणों का कहना है जो हम उनका स्वागत करेंगे। अब देखने वाली बात हो जाती है आलोक मेहता इसके ऊपर क्या कुछ इस क्षेत्र का विकास करते हैं या फिर जो है अपनी लॉलीपॉप देकर के चले जाते हैं। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट। बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार गौ रक्षा बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बिहार में सनातनी राजनीति का बिगुल बजाते हुए ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों पर निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। भभुआ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शंकराचार्य जी ने गौ मतदाता संकल्प यात्रा निकाली और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने सनातनी हिंदुओं से अपील की है कि वे ऐसे उम्मीदवारों को वोट दें जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की दिशा में ठोस पहल करने के लिए प्रतिबद्ध हों। राजनीतिक दलों पर सवाल उठाते हुए शंकराचार्य जी ने बताया कि वो विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के दिल्ली कार्यालयों में जाकर यह जानने की कोशिश कर चुके हैं कि कौन सी पार्टी संसद में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के पक्ष में है। अब ये महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है हमारे जीवन में कि हमको विधानसभा के लिए चुनाव लेना है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ये जो चुनाव में हम वोट देंगे, इसमें हमारा धार्मिक विचार ये है कि हर मतदाता सनातन धर्म को मानता है वो इस बात का विचार पहले करे कि जो मतदान वो करने वाला है उससे उसको कहीं पाप तो नहीं लगेगा, कि कहीं पुण्य तो नहीं मिलेगा। ये विचार आवश्यक है, क्योंकि जो मतदान हम देते हैं वो क्या होता है, वो हमारा बल होता है। जो हम राजनीतिक रूप से अपना बल किसी प्रत्याशी को देते हैं और अगर उसके पास ज़्यादा बल हो जाता है, बहुमत हो जाता है, तो वो विधायक के रूप में चुना जाता है और विधानसभा का सदस्य होता है। उसी विधानसभा में हमारे राज्य के नियम बनते हैं और अगर लोकसभा के लिए हम वोट देते हैं तो लोकसभा में जो सदस्य जाता है वहाँ जाकर के देश भर के लिए कानून नियम बनाता है। उसके पास इतनी शक्ति हमारी दी हुई आ जाती है। मोतिहारी साइबर थाना की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर साइबर ठगी गैंग का साइबर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में 2 आरोपियों को कोई पासबुक, एटीएम और
संदिग्ध सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामद मोबाइल से पाकिस्तानी नंबरों से संदिग्ध व्हाट्सएप चैट मिलने की सूचना है। गिरोह के सदस्य विभिन्न राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, तेलंगाना और बिहार में फैले साइबर फ्रॉड के लिए खातों का उपयोग करते थे। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर कैमूर जिले से मिल रही है। आपको बता दें कि कैमूर के भभुआ व्यवहार न्यायालय के एडीजे 3 विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने दहेज हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए 7 से 10 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मृतका रेखा कुमारी की शादी 5 जून 2022 को वीरेंद्र कुमार से हुई थी, लेकिन शादी के 1.5 महीने बाद ही 23 जुलाई 2022 को उसकी संदिग्ध मौत हो गई थी। विवाह के बाद से ही रेखा पर दहेज की मांग को लेकर अत्याचार हो रहा था। अदालत में पेश सबूतों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि पति, सास और ससुर ने मिलकर रेखा की हत्या की और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला डाला। एडीजे 3 की अदालत ने माना कि अपराध धारा 498A, 304B और 201 के अंतर्गत पूरी तरह साबित हुआ। पति वीरेंद्र कुमार को 10 साल की कठोर कैद और 10,000 रुपए जुर्माना, सास को 10 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना, ससुर जय श्री राम को 7 साल की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह ने कहा कि यह फैसला समाज को कड़ा संदेश देता है कि दहेज की लालच और महिला उत्पीड़न को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायालय 3rd में श्री विनय प्रकाश तिवारी जी के कोर्ट से 3 अभियुक्त की सजा हुई है दहेज हत्या अधिनियम में। इसमें अभियुक्त वीरेंद्र कुमार जो हस्बैंड है उसको 10 साल की सजा 304B में हुई है और 10,000 रुपया फाइन, और 498A में 2 साल की सजा और 3,000 रुपया फाइन, और 201 में 3 वर्ष का सजा और 5,000 रुपया फाइन। जो मृतिका है उसके ससुर वीरेंद्र कुमार का पिता जय श्री राम को इसमें 304B में 7 साल की सजा हुआ है, 10,000 रुपया फाइन, और 498A में 2 साल की सजा 3,000 रुपया फाइन, और 201 में 3 साल का सजा और 5,000 रुपया फाइन। वीरेंद्र कुमार के साथ रेखा कुमारी की शादी हुई थी, जिसको ये तीनों लोगों ने विदिन 7 ईयर्स के अंदर उसकी हत्या कर दी है और डेड बॉडी को जला दिए। इसके चलते 201 में सजा हुआ, इसीलिए एक एविडेंस को इन्होंने एविडेंस को छिपाने का प्रयास किया है। दूसरी बात, ये 7 साल के अंदर की घटना है, इसलिए दहेज अधिनियम के तहत 304B में आता है। और 498 में इसलिए है कि पहले से ये लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और उसकी हत्या कर